हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम इसे बोल सकते हैं संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में और जितने भी टाइप के जो क्वेश्चंस यहां से बनते हैं दोस्त, ठीक है, उन सब के बारे में आज हम बात करते हैं। और नंबर सिस्टम के जो बेसिक नॉलेज है उसे भी आज सीखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं पता होगा इसका, तो हमें नंबर सिस्टम पढ़ने में मजा नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, और उससे पहले उसे जान लेते हैं कि आखिरकार नंबर सिस्टम कहते किसे हैं और इसकी शुरुआत कहां से होती है। ठीक है दोस्त, और बात करते हैं आगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे और बहुत ही कम समय में मैं आपको आज बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना दोस्त। ठीक है ना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहां से कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा आपका दोस्त। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे देखते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति व नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो एक डिजिट से होती है। डिजिट, ठीक है, डिजिट समझते हैं, डिजिट का मतलब अंक से होती है। ठीक है, अंक को जो है हम कह सकते हैं एक सार्थक रूप में लिखेंगे तो वह एक नंबर यानी वह एक संख्या का रूप धारण कर लेता है आगे चल के। ठीक है दोस्त, तो हम बेसिक नॉलेज सीखते हैं इसके बारे में। ठीक है, यानी कि मैंने लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि अंक। ठीक है, अंक का मतलब होता है यह एक प्रकार का चिन्ह होता है दोस्त। ठीक है, मैथ के अंदर यह एक प्रकार का चिन्ह होता है जिसे अंक कहते हैं। और ये जो होता है आपका कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्त, इन्हें आप संख्या नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ये अंक होते हैं। ठीक है, जब अंकों का एक सार्थक क्रम में हम लिखेंगे, ठीक है, अंकों को अगर हम सार्थक रूप में लिखते हैं तो वह संख्या का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो वह संख्या कहलाती है आगे चल के। ठीक है दोस्त, तो आगे से नहीं बोलना। ठीक है, तो अगर कोई अंक लिखे हुए तो आप उन्हें संख्या नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं 0 से 9 तक की मैंने संख्या, अब अंक जो बताए मैंने आपको, ठीक है, वो संख्या नहीं है, ये बात तो आप कंफर्म अब समझ चुके होंगे। तो इसमें जो 0 अंक है, ठीक है, वो 0 अंक के बारे में हम एक पॉइंट है उसे सीख लेते हैं, आखिरकार ये 0 होता क्या है। ठीक है, तो अगर 0 मतलब एक शून्य है, ठीक है, शून्य एक असार्थक अंक है, बाकी जो शेष अंक हैं वह सार्थक अंक हैं। ठीक है, क्योंकि 0 की कोई गणना नहीं हो सकती है, लेकिन 0 अपने आप में कह सकते हैं कि किसी भी अंक के पीछे लगा दी जाए तो वह उस मतलब अंक को 10 गुना बढ़ा देती है दोस्त। ठीक है, ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं संख्या के बारे में। ठीक है, क्योंकि संख्या अंकों के सार्थक समूह, ठीक है, को संख्या कहते हैं। ठीक है, अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं, देन नंबर बोल सकते हैं इसे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए 25, 47, 178 और 1998 और ये हो जाएगा आपका 12,496। आगे भी कोई भी मतलब आगे बहुत सारी संख्या है, जो भी है जो भी संख्याएं बनती हैं वह जो है आगे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम बहुत ही कम समय में आपको कुछ बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ओके दोस्त, तो आगे मैं बात करूं, एक नोट लिखा हुआ है कि उस नोट के बारे में अगर हम जान लें, ठीक है, कि किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं जिन्हें कह सकते हैं नंबर 1 होता है आपका जातीय मान, नंबर 2 होता है आपका स्थानीय मान। ठीक है, जातीय मान का मतलब होता है दोस्त फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू आप जानते ही हैं कि जिस अंक के बारे में पूछा जाए
वही अंक उसका जो है आंसर होता है। ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस संख्या में मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये 7435 जो एक मैंने कह सकते हैं कि संख्या लिखी हुई है, इसमें अगर किसी भी अंक का अगर आपसे जातीय मान पूछा जाए तो वह जो जिस अंक का पूछा जा रहा है वही अंक उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, और नंबर 2 होता है आपका स्थानीय मान, जिसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू बोलते हैं दोस्त नंबर 2 को, और पहले नंबर 1 को बोलते हैं जातीय मान या फेस वैल्यू। ठीक है, तो स्थानीय मान आपने बहुत ही आसानी से सीखा होगा, क्योंकि यह पहली दूसरी क्लास, मतलब पहली दूसरी में नहीं, दूसरी तीसरी क्लास से ही स्कूलों में सिखा दिए जाते हैं सभी बच्चों को। ठीक है ना, तो आपने सीखा होगा, और मैं भी आज आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, बस मेरे साथ बने रहिए। और देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, स्थानीय मान का। ठीक है, ये देखो आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये वाली सीरीज तो सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है ना, पढ़ी होगी ना, हाँ बिल्कुल सही है। और देखो उसी के बेस पर ही ये जो है स्थानीय मान निकाले जाते हैं दोस्त। ठीक है, तो आज देखो मैं आपको स्थानीय मान निकाल के बताता हूं। ठीक है, ये देखो अगर मैं बात करूं एक, मतलब पहली इकाई अंक पे क्या है, 5 है, तो 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 का 3 लिख देंगे, और 4 की जगह पे 4 लिख देंगे, और 7 की जगह पे 7 लिख देंगे दोस्त। ठीक है, उसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाली सीरीज आपको पता ही होगी। बस एक लिखने के बाद में जीरो की जो संख्या है, जो काउंटिंग है, वो बढ़ाते रहना उसके आगे। ठीक है ना, वो आपकी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो देखो 5 एकन 5 हो जाएगा, 3 दशम 30 हो जाएगा, और 4 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और 7 को 1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये 7000 हो जाएगा दोस्त। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 7435। ठीक है, यही होता है स्थानीय मान के अंदर। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चंस क्या बनते हैं दोस्त, कि किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछ ले आपसे तो आप निकाल कर बता सकते हो। ठीक है, आराम से बता दोगे। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पर। ठीक है ना, और उसके बाद में अगर आपसे फेस वैल्यू यानी जातीय मान पूछ लिया जाए तो आप उसे भी बहुत ही आसानी से बता सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है ना, आगे मैं बात करूं नंबर सिस्टम के अंदर कि ये जो संख्या पर बात करी है हमने, क्योंकि अंक से हमने क्या बनाया था, संख्या। ठीक है, अंक से बनाया हमने संख्या को, और संख्या के अंदर बहुत ही प्रकार हैं। ठीक है ना, तो हम जो संख्या के प्रकार हैं उनके बारे में बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको सीखने में नहीं होने वाली है। इसके बाद में हम चैप्टर वाइज आपको सारे के सारे टॉपिक करा देंगे दोस्त। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूं संख्याओं के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर कह सकते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ टाइप्स कह सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर। देखो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, ओके दोस्त। तो संख्याओं के प्रकार में देखा जाए तो नंबर, मतलब पहला जो प्रकार है वो होता है दोस्त प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल्स नंबर से बोल सकते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या। हम ज्यादा मतलब हिंदी में ही बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। हिंदी में सभी लोग पढ़े हुए, ठीक है, अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है दोस्त। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो पढ़ाया इस तरीके से जाएगा जो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है मतलब कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके दोस्त। तो आगे बात करता हूं मैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब जो प्राकृतिक ही होती है, हाँ कह सकते हैं 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, वो क्या है, अंक है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, वो अंक है। ठीक है, संख्या नहीं कहेंगे उसे। ठीक है, तो 1 से लेकर 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाएंगी संख्या। ठीक है ना, ये अनंत तक जाएंगी, क्योंकि हमें इन्हें ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्त,
तो ये हो जाएंगी आपकी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जी हां, अगर मैं बात करूं दोस्त सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो वो हो जाएगी दोस्त कोई नहीं, मतलब कि अनंत तक मत जाएगी संख्या। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी होगी? नहीं बता सकते ना। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या द नेचुरल नंबर हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना? ओके दोस्त, घबराए नहीं। ठीक है, मेरे साथ में बने रहें, प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा आपको। ठीक है, तो टाइप 2 पर बात करता हूं मैं, तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में और जो प्राकृतिक संख्याओं में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। बस क्या करना है आपको कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुई थी आपकी, ठीक है, और पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होने वाली है। बस और कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर 0 को ऐड कर दीजिएगा और आपकी जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? समझ पा रहे हैं? ठीक है, ओके। देखो दोस्त, पूर्ण संख्या है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं 0 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट करके मतलब आगे लिखा जाएगा तो अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो मैं बात करूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी दोस्त, तो वो होगी आपकी 0। ठीक है, वो होगी आपकी 0। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वह कौन सी होगी, तो दोस्त जिस तरीके से हम प्राकृतिक संख्या जो सबसे बड़ी है उसे ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्या जो सबसे बड़ी है उसे भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह संख्याएं अनंत तक जाती हैं और हम नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो सकती है। ठीक है, मजेदार क्लास होने वाली है, बस मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, भागना मत क्लास छोड़ के, बस मेरे साथ दीजिए और बस कहते हैं ना मैथ का डर खत्म कर दूंगा दोस्त, बिना कॉपी पेन के ही आप सॉल्यूशन लेके आओगे सवाल का। ठीक है ना? मतलब सवाल को हल करोगे बिना कॉपी पेन के ही। ठीक है ना? बस मेरे साथ बने रहिएगा और जाइए ना, मतलब जाइएगा नहीं कहीं भी। ठीक है, और देखो एक नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। समझ में आई बात आपके? बिल्कुल आ गई होगी दोस्त। शून्य को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, ओके। हाँ, यानी कि कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं 0 को ऐड कर देता हूं तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपने 2 टाइप नंबर्स के सीख लिए होंगे। ठीक है, उससे आगे बात करते हैं नंबर 3 पर। वो है आपके सामने, कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या की अगर मैं बात करूं तो दोस्त यह भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या भी दोस्त 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 की बात करूं तो ऋणात्मक होती है, जो माइनस में होती, इसका चिन्ह होता है माइनस का, और धनात्मक नंबर 2 होती है धनात्मक, इसका चिन्ह होता है दोस्त प्लस का, पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद में देखो मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, कोई भी संख्या होगी माइनस वाली अनंत से स्टार्ट होगी। ठीक है, अनंत से स्टार्ट होगी माइनस वाली संख्या और आपकी घटते हुए क्रम में चली जाएगी -3 -2 और -1 पे जाके 0 पर अंत हो जाएगा उसका। ठीक है ना? 0 पे अंत हो जाएगा। उसके बाद में धनात्मक सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी।
1 2 3 4 डॉट डॉट करके अनंत तक चली जाएगी। सारी की सारी संख्या क्या होगी, जीरो से आगे जो प्लस की हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, देन धनात्मक संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना, धनात्मक कहलाएंगी। तो दोनों टाइप यहां से आपके हो जाएंगे। ठीक है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, देन ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं। ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं जीरो की बात करूं, देखो जीरो अपने आप में एक मजेदार है अंक। ठीक है, ये अगणनीय होता है। ठीक है, लेकिन यह अपने आप में किसी भी संख्या का जो है 10 गुना बढ़ा देता है, किसी के पीछे लग जाता है। ठीक है, इसलिए अगर कभी बात चले ना कि जीरो को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यह 10 गुना बढ़ा देती है किसी भी संख्या को, तो इसकी गणना कर सकते हैं हम, लेकिन इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये फैक्ट हैं दोस्त जीरो के, देन शून्य के फैक्ट हैं। ठीक है ना, मजेदार फैक्ट हैं, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्लास देखने के लिए। ठीक है ना, नोट कर लेना एक एक पॉइंट को। बेसिक है, यहीं से क्वेश्चंस बनता है। आज का जो ट्रेंड है परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो बेसिक, बाकी तो सभी पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन जो बेसिक पढ़ता है ना वही आगे चल के कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंचता है दोस्त। ठीक है, इसलिए सबसे पहले बेसिक सीखना चाहिए, उसके बाद में ट्रिक तो अपने हाथ में है ना, कभी भी बना लेंगे। ठीक है, और मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि मैथ का डर खत्म हो जाएगा आपका। कभी भी कहते ना बहुत डर लिए मैथ से, ठीक है ना, आप नहीं डरने दूंगा। ठीक है ना, ओके दोस्त। तो शून्य की मैं बात करूं तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है ना, इस फैक्ट को भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, शून्य ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है ना, शून्य को किधर भी काउंट नहीं करेंगे इस टाइप के अंदर। ठीक, ओके, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करता हूं दोस्त। अगला जो टाइप है वो है सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। तो सम संख्या की अगर मैं बात करूं तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्ण तक कट जाए। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, जो संख्या 2 से पूर्ण तक कट जाए वह सम संख्या कहलाती है। ठीक है ना, जैसे 2 4 6 8 और ये संख्या अनंत तक जाएंगी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो 2 से कट रही है वो सम संख्या है। ठीक है ना, और अगला जो टॉपिक है, अगला जो टाइप है इसके अंदर वो है दोस्त विषम संख्या का। ठीक है, वो है विषम संख्या का। तो विषम संख्या अपने आप में क्या होती है, जो 2 से ना कटे वह विषम संख्या होती है। ठीक है, जो 2 से ना कटे। और इसका जो फैक्ट होता है कि जो संख्या 1 से और अपने आप से कट जाती है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। और इसका फैक्ट यही है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट होता है इसके अंदर, वह यह होता है कि जो 2 से ना कटे तो वह विषम संख्या है, और जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 17 19, आगे जाएंगे अनंत तक। अल्टरनेट सम संख्या को छोड़ देंगे और सभी संख्याएं विषम होंगी। ठीक है, जो 2 से कट रही हैं उन्हें छोड़ दीजिएगा, उसके बाद में बाकी शेष संख्या रहेंगी वह आपकी विषम संख्या हो जाएंगी। ठीक है ना दोस्त, तो आज के लिए जो बेसिक था नंबर सिस्टम के अंदर वह मैंने आपको आज बताया है। ठीक है, अगली वीडियो में मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा आपके। ठीक है, इसके अंदर और भी कई प्रकार 2-3 प्रकार की संख्या हैं जो पूछी नहीं जाती हैं एक्चुअली, जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिए। ठीक है, और ये दोस्त यहाँ पर आगे बात करेंगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बस यही कहना चाहूंगा अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी नंबर सिस्टम
जो टॉपिक है संख्या पद्धति, कुछ मतलब कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी अच्छी लगी हो ना, और लाइक तो देखो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस यही कहना चाहूंगा, ठीक है दोस्त, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। बस यही होता है कि आपका जो है सपोर्ट बना रहे मेरे साथ में, और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लाकर देता रहूंगा, ठीक है। और जिससे ये होगा कि आप अच्छी मतलब जानकारी रहेगी मैथ के अंदर, तो अपना परीक्षा में टारगेट बनाएंगे, जो आपने एम अचीव करेंगे वो आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है ना। बस कहना चाहूंगा आपसे, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, एक टॉपिक करवाएंगे आगे, ठीक है। और जब तक के लिए मैं अनिल सागर आपसे बाय बाय करता हूं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं अगली वीडियो में।